हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स में। कैसे हो लाडलो? हो रही है पढ़ाई? सब मौज मस्ती? चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़कर हमें एक चीज समझ में आ गई कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगा तो उसको हर एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम होता जाएगा। ठीक है जी। हमने प्रोफेसर साहब जो अल्फ्रेड मार्शल साहब से इकोनॉमिक्स के जिन्होंने ये अप्रोच दी कि यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें एक थोड़ी एक इम्प्रैक्टिकल चीज लग रही थी। वो क्या कि भैया आप सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स जो है वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। थोड़ा सा इलॉजिकल है, थोड़ा सा क्या पूरा इलॉजिकल है। आप सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ नंबर कैसे बताओगे? पर वो कोई दिक्कत नहीं। पर वो जो अजम्पशन थी उसके बेस पे जो हमारा लॉ निकल के आया वो बिल्कुल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो अजम्पशन ठीक है, हमें अटपटी लग रही है, लेकिन उसके बेसिस पे जो हमको एक कंसेप्ट बन रहा है वो कंसेप्ट बिल्कुल सही बन रहा है। ये बात सही है कि हर एडिशनल यूनिट से हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा? कम होएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, अभी इसी असम्पशंस के बेसिस पे जो है जो हमारा ये आज का टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम करेंगे सिंगल कमोडिटी केस। जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन होगा। तो आप पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? बिल्कुल भाई बताएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भाई होता क्या है ये? बिल्कुल अभी बताते हैं। अब कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर क्या चाहता है? रेशनल कंज्यूमर चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसको जो भी वो कंजप्शन करे उससे उसको जबरदस्त वाला आनंद मिले, फुल मजा मिले। क्लियर है? यही वो चाहता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ये है पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब उसको यहां पर ये वो पॉइंट है कंजप्शन का जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। बियॉन्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट his total satisfaction, that is total utility, will decline। ठीक है जी। इस पॉइंट के बाद अगर वो और फर्दर कंजप्शन करेगा तो उसको जो मजा मिल रहा था, जो टोटल मजा है उसका, वो कम हो जाएगा। मतलब भैया ऐसा है, आप खा रहे हो, आप गोलगप्पे खा रहे हो। ठीक है, गोलगप्पों का एग्जांपल ले लेते हैं। गोलगप्पे खा रहे हैं, वो बच्चा जो है गोलगप्पे खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। पर एक टाइम क्या आएगा भाई, उसका पेट भी फुल हो जाएगा ना, उसकी इच्छा भी खत्म हो जाएगी, उसका पेट फुल हो जाएगा, उसे भूख मर जाएगी। फिर खाते खाते अगर फिर भी एक्सेस में आप खा लोगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगी, वोमिट कर दोगे आप, ज्यादा वो खा लोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मजा खराब हो गया। समझ गए? यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टोटल सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं मतलब कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो क्योंकि टीयू नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो टोटल सेटिस्फेक्शन नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। लेकिन उस पॉइंट पे जो आपको जो मजा मिला था उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गई और वो आपका क्या हो गया, वो मजा खराब हो गया। ठीक है, तो टोटल सेटिस्फेक्शन आपका डिक्लाइन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये बात सर समझ में आ गई। आगे बढ़िए सर। तो लो भैया आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस जो हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है, देखिएगा दो कंडीशन है बेसिकली। सबसे पहली तो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन तो आपको समझ में भी आ ही जाएगा, आप पढ़ चुके हो। सेकंड कंडीशन तो लॉ ऑफ डीएमयू को लेकर है। तो फर्स्ट कंडीशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। वो ये समझना है कि सर जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना, प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल साहब के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन को आपको इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, मतलब यूटिल्स टर्म्स में, वो भी नंबर्स के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। लेकिन जो हम सामान खरीदते हैं उसके लिए रुपया लगता है, उसके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है, रुपया खर्च करना पड़ता है। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो तो यूटिल्स के टर्म्स में, और जो पैसे, जो कमोडिटी की प्राइस है वो सर रुपी टर्म्स में। तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कैसे होगा? सिंपल सी बात नहीं हो सकता ना कंपैरिजन। भाई आपका कंपैरिजन मैं कोई किसी से थोड़ी कर सकता हूँ कि टेबल से, फर्नीचर से, पंखे से, एसी से। ऑब्वियस सी बात है आपका कंपैरिजन आपके ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ होगा, आपकी एज के स्टूडेंट्स के साथ होगा। ठीक है, आपका कंपैरिजन एक बुजुर्ग आदमी से भी नहीं कर सकते और 2 साल के बच्चे से भी नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन के लिए कॉमन बेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन उसमें हो वही रहा है जो मैं आपको बोल रहा था कि हमको क्या करना है, हमको बेस कॉमन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? या तो सर आप ये करो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम। जो प्राइस है उसको कन्वर्ट कर दो किस में? यूटिल्स टर्म्स में। तो इस इक्वेशन के साथ आप यही करने जा रहे हो।
आपने जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिवाइड किया प्राइस ऑफ एक्स से, तो आपको पर रुपी सेटिस्फेक्शन आ गया, आपका पर रुपी सेटिस्फेक्शन आ गया जो कंज्यूमर को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, पर रुपी सेटिस्फेक्शन in terms of utils that consumer is actually getting। ठीक है, तो इससे क्या रहा है, एमयूएक्स अपॉन पीएक्स करने से क्या रहा है कि आपको कंज्यूमर का 1 रुपए से जो उसको आनंद मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, वो फाइंड आउट हो रहा है। उसको आप किसके कंपेयर कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो पर रुपी सेटिस्फेक्शन दैट कंज्यूमर वांट। सिंपल सिंपल भाई, एमयूएम क्या था, रुपी वर्थ टू ए कंज्यूमर, रुपी वर्थ टू ए कंज्यूमर, 1 रुपए से कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो आ रहा था। ठीक है, तो पर रुपी सेटिस्फेक्शन दैट कंज्यूमर वांट्स, ऑब्वियसली बात है यही है, वो भी किसमें, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में ही तो है। ये जो एमयूएम होता है वो इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स होता है। तो आपने कंपैरिजन के लिए बेस कॉमन कर दिया, आपको मिल गया पर रुपी सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिल रहा है, तो ये हो गया पर रुपी सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जितना कंज्यूमर को 1 रुपए में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर कंज्यूमर को 1 रुपए में उतना ही सेटिस्फेक्शन चाहिए था तो ये इक्विलिब्रियम है। जो कंज्यूमर चाहता था 1 रुपए से सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को 1 रुपए से उतना ही सेटिस्फेक्शन अगर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया भैया। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े भाई। तो भाइयों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे लाडले बच्चे हैं बदमाश। ठीक है जी, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, पढ़ना, ध्यान देना, इसको लिखना बाद में साथ में। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। ठीक है, जब क्लास में मैं लिख रहा हूं तब आप मत लिखिएगा, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा सुनने पे, मैं आपको टाइम देता हूं लिखने का। चलिए दूसरा क्या, या तो आप ये कर दो सर, क्या कर दो कि भैया आप ऐसा करो कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको यूटिल्स में आप ले रहे हो, तो जो रुपी है उसको भी आप यूटिल्स में कन्वर्ट करो, तो हमने कर दिया। या फिर आप क्या करो सर, आप ये करो MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। आप सेटिस्फेक्शन को रुपी में कन्वर्ट कर दो, आप सेटिस्फेक्शन को रुपी में कन्वर्ट कर दो। MUX अपॉन MUM क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा, क्या आएगा, इतना टोटल ये मिल रहा है आपको MUX, मतलब एक यूनिट से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये आपका 1 रुपए से कितना सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, कितना सेटिस्फेक्शन 1 रुपए से आपको चाहिए। ठीक है, उससे आपने जैसे डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आपको पैसे का सेटिस्फेक्शन मिल गया कि टोटल कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है गिवन उस यूनिट से। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो इसको साथ में ये भी लिख सकता हूं कि इससे आपको मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, टोटल रुपी का सेटिस्फेक्शन जो आपको टोटल आप पे कर रहे हो। ठीक है, या मैं कह, ठीक है जी, और ये आप जो एक्चुअली पे कर, ये आपको हो गया कि टोटल सेटिस्फेक्शन इतने रुपए का आपको मिल रहा है, और ये हो जाएगा पी एक्स आपका जो एक्चुअली आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स, ये क्या है, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो हो गया ये, और ये हो जाएगा कि इतने रुपए का सेटिस्फेक्शन आपको मिला। ठीक है, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपी में बता चुका हूं आपको। तो अब सिंपल सी बात ये है कि अगर चीज 10 रुपए की है और आपको 10 रुपए का आनंद मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है आपको इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अगर चीज जो है वो 10 रुपए की, आपको सेटिस्फेक्शन 8 रुपए का ही मिल रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो, आप डेफिशिएंट में हो, आप नुकसान में हो। अगर चीज 10 रुपए की है, आपको 12 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो भी आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। समझिएगा, चीज कितने की है, 10 रुपए की, और आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 12 रुपए का, तो 12 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10 रुपए की चीज है, तो भी आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि अभी अभी आपको और कंजप्शन आप जब करोगे तो आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन इतना मिलने की उम्मीद है जो आप अपनी प्राइस पे कर रहे थे उसके इक्वल आपका सेटिस्फेक्शन आ जाए। क्लियर है, तो जब तक आपका वो नहीं आएगा पॉइंट, तब तक आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टीयू की बात करते हैं। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट हो सकता है कि 12 रुपए का सेटिस्फेक्शन में जो मिल रहा है वो एक यूनिट से मिल रहा है। ठीक है, उस यूनिट पे 12 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 रुपए हम पे कर रहे हैं, पर टोटलिटी में सेटिस्फेक्शन अभी भी बढ़ सकता है, अभी भी इंक्रीज होने के चांसेस है।
ठीक है जी, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन लीजिएगा, वो ये है लॉ ऑफ डीएमयू मस्ट ऑपरेट, लॉ ऑफ डीएमयू मस्ट ऑपरेट, कि आपका लॉ ऑफ डीएमयू जो है अप्लाई होना चाहिए, लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो अप्लाई होना चाहिए। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था, हर एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए, तो ये लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो जब ये दो कंडीशंस में से इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए, ये लॉ साथ में अप्लाई हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको और बेहतर हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। क्लियर है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है भाई, लो देख लो। सो देखते हैं एग्जांपल, जहां पर क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कमोडिटी की प्राइस है वो 4 रुपए है बच्चों, और जो एमयूएम है हमारा वो है 2 यूटिल्स। ठीक है, तो प्राइस 4 रुपए की चीज है और हमको 1 रुपए में 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमारी कंजम्पशन हो गई। ठीक है, चलिए एग्जांपल के लिए तो आगे बढ़ते हैं। सो 0 यूनिट जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा 0। सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? 0। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर 0, ऑब्वियस सी बात है। जब वो 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो ऐसा मानते हैं कि उसको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अब भैया वो 2 रुपए पे उसको सेटिस्फेक्शन 1 रुपए में कितना चाहिए? 2 यूटिल्स का। उसको 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए? 2 यूटिल्स का। तो उसको टोटल कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल गया? उसको कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल गया? 20 डिवाइड बाई 2, 10 यूटिल्स, 10 रुपीज का। तो 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को अटेन हो गया। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से उसको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, उसको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। 1 रुपए में उसको 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, तो उसको बेसिकली 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन अटेन हो गया। और वो कितने रुपए पे कर रहा है भैया? 4 रुपए। तो 4 रुपए देके 10 रुपए का मजा आ रहा है दोस्त, तो 6 रुपए का क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, 6 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया कंज्यूमर को, 6 रुपए का ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो ले गया। ठीक है, अब अगर एक और यूनिट वो कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होएगा। हमारा लॉ ऑफ डीम्यू क्या बोलता है? एमयूएक्स कम होता जाएगा। 1 रुपए में उसको 2 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन चाहिए था, तो उसको बेसिकली 8 रुपए का मजा मिला 4 रुपए पे करके। तो अभी भी कंजप्शन और करेगा कि नहीं करेगा? तुम खुद सोच के बताओ। बिल्कुल सर करेगा, 100% करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं। वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा। वो क्या करेगा? थर्ड यूनिट कंज्यूम। जैसे ही थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है, उसका सेटिस्फेक्शन मान लो हो गया यहाँ पे 12 यूटिल्स का। तो 2 रुपए वो पे कर रहा है, 2 रुपए वो पे कर रहा है, सॉरी 2 रुपए, 2 यूटिल्स का उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, तो उसको 6 रुपए का मजा सर मिल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात। पे कर रहा है वो 4 रुपए, तो 6 रुपए का आनंद मिल रहा है 4 रुपए देकर। तो भैया अभी 2 रुपए का सरप्लस, तो अभी उसको रुकना चाहिए क्या? क्या यहाँ पर उसको अपना कंजप्शन रोकना चाहिए? तो नहीं सर, यहाँ नहीं रोकना चाहिए। अभी उसका टीयू और बढ़ेगा, अभी उसका टीयू और बढ़ सकता है। ठीक है, अभी तो उसको सरप्लस में है, 6 रुपए का आनंद ले रहा है 4 रुपए खर्च करके। एक काम करो, 1 यूनिट और कंज्यूम करो। हमने कर डाली, तो 8 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। एमयूएम जो है हमारा वो हो गया, वो तो 2 यूटिल्स ही है, वो तो कांस्टेंट रहेगा 2 यूटिल्स। ठीक है, 1 रुपए में उसको 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे उसको 4 रुपए का आनंद मिला, 4 रुपए इसने खर्च किए, 0 गेन। तो 4 रुपए खर्च करके 4 रुपए का ही उसको आनंद प्राप्ति यहाँ पर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो एक और यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? मान लो 6 यूटिल्स हो गया, तो उसको 3 रुपए का मजा मिला 4 रुपए खर्च करके, तो -1। अगर वो एक और यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन मान लो और गिर जाएगा, और वो आ जाएगा 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको 4 रुपए स्पेंड करके। तो 4 रुपए खर्च करके 2 रुपए का आनंद मिलेगा। तो अगर ये क्या हो गया? माइनस में इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 2 रुपए का। ठीक है, तो ओवरऑल इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ये वो पॉइंट है जिसके बाद कंज्यूमर को अपना कंजप्शन रोक देना चाहिए, जिसके बाद कंज्यूमर को अपना कंजप्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद कंज्यूमर डेफिशिएंट में आ जाएगा, नुकसान में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कब है? जब एमयूएक्स अपॉन एमयूएम जो है हमारा वो किससे ज्यादा है? प्राइस से ज्यादा है। ये पॉइंट हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
जहां पर MUX अपॉन MUM जो है हमारा क्या है, इक्वल्स टू प्राइस है, और ये है हमारा कंज्यूमर डेफिशिएट, क्या है, कंज्यूमर डेफिशिएट, जहां पर कि MUX अपॉन MUM दैट इज satisfaction in terms of rupees is less than the price we are actually paying. So ये ओवरऑल हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। इसको सर एक डायग्राम के थ्रू समझा दो, बहुत बढ़िया बात। आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँ ऐसा हो सकता है कि भाई है, मेरे लाडले हो आप लोग, मेरे लाडले बच्चों की इच्छा तो मैं पूरी करता ही हूँ। चलिए ये आ जाओ, ये लो और ये लो। चलिए सर आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बच्चों, तुम्हारे लिए आगे बढ़ूंगा मैं, क्यों नहीं बढ़ूंगा। तो यहाँ आ जाएगा आउट हमारा कमोडिटी एक्स की यूनिट्स, कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आ गया। यहाँ आ जाएगा MUX। बोले सर ये क्या ले रहे हो आप, अभी रुको आप, ठीक है, इसको मैं और नीचे लेके आता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज पता होगी, ये y जो है ऊपर ये है पॉजिटिव में, और इसके जीरो के नीचे जो y का ये लाइन रहेगा ये नेगेटिव होएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको पता है, ठीक है। एंड मैं एक और चीज लिख देता हूँ MUX के लिए, हेयर MUX इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM। तो बेसिकली ये जो MUX है ये मैंने रूपी टर्म्स में लिया, ये मैंने किस में लिया है, रूपी टर्म्स में, सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज, MUX अपॉन MUM ले रखा है। ये MUX नहीं है, ये MUX अपॉन MUM है, मैं सिर्फ लिख MUX रहा हूं, ठीक है। मैं नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दूंगा, जब डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। X axis shows these units, Y axis shows MUX in terms of rupees, that is MUX upon MUM, एंड फिर हम लोग बता देंगे किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा और किस पॉइंट पे के बाद जो है हमारे को नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए तो हम जानते हैं, अब सर डायग्राम ड्रॉ करना है, बिल्कुल ड्रॉ करना है। तो आप प्राइस लो, सबसे पहले प्राइस लाइन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हमने क्या कहा था कि हम जानते हैं MUX क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, और नेगेटिव हो जाता है, और क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। इस पॉइंट को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, जीरो पे MUX जीरो रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे जोड़ देते हैं लाइन से, ठीक है जी। तो जीरो पे जीरो है, उसके बाद ये बढ़ा है, सिर्फ ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या है, अभी देखो रफ एंड डायग्राम बनाना, आपको क्या बनाना, रफ एंड डायग्राम। आपको नंबर्स पहले से नहीं लिखने, वरना दिक्कत होगी। क्यों होगी दिक्कत, क्योंकि हम लोग क्या आगे पीछे करके थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो रफ एंड डायग्राम बनाना, स्केल से लाइनें खींच देना, उसके बाद अपना पॉइंट लिख देना। पॉइंट क्या लिख देना, हम लोग जानते हैं यहाँ पर यूनिट्स कितनी है सर, 4 है। यूनिट्स कितनी है, 4। तो आप यहाँ पर 4 लिख दो। आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ खींचो, ये लिख दो 4। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा MUX, इसको चलो मैं आपको इजी कर देता हूँ आपके लिए यार, मैं ये लिख ही देता हूँ, MUX अपॉन MUM है हमारा y एक्सिस पे, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वरना आप लोग सर क्या कर रहे हो। चलिए क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे MUX अपॉन MUM जो है वो हमारा किसके बराबर है सर, बोले सर प्राइस के बराबर है, वेरी गुड। और ये क्या है सर, बड़े भैया बच्चों तुम्हें पता नहीं है क्या ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर MUX अपॉन MUM दैट इज सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी X। तो बोले तो ये है हमारा सर कंज्यूमर सरप्लस, वेरी गुड। इसके बाद ये रीजन क्या है, बोले सर ये रीजन जो है ये अलग रीजन है, यहाँ पे एक अलग तरह का भसड़ चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे सर जो है दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पर जो है MUX अपॉन MUM जो है वो लेस देन प्राइस ऑफ X है। यहाँ पे जो हमें रुपी टर्म्स में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो जो हम पे कर रहे हैं उस पेमेंट से कम मिल रहा है। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर डेफिशिएट, कंज्यूमर डेफिशिएट। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये सिंपल सा मधुर सा डायग्राम हो गया, बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो ये 4 यूनिट्स, ये 4 रुपए आप ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ X, ठीक है जी। ये 4 रुपए तो होगी प्राइस,
और एमयूएक्स अपॉन एमयूएम भी वाई पे है और प्राइस भी वाई पे है, तो 4 रुपये भी हमको सारा बता देंगे। ठीक है, तो डायग्राम की लेबलिंग बहुत जरूरी है। डायग्राम बड़ा सुंदर बना है, एक आपकी टेबल हो गई। आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आता है, आने के चांस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स, तो ऐसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, तो आपको पहले लिखना है, तो क्वेश्चन बड़ा आएगा 6 नंबर का ऐसा आएगा, तो आपको लिखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सबसे पहले। उसके बाद आपको लिखनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, इसमें सर एग्जांपल टेक एग्जांपल दिस दिस दिस, एक टेबल बन गई। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना, उसको प्रॉपर लेबल करना। एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं होती, एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल होती है। एक्स एक्सिस पे क्या है वो बता दो, वाई एक्सिस पे क्या है वो बता दो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आ रहा है वो बता दो, और डेफिसिट और ये सरप्लस वाली पॉइंट आप बता दो। तो एक एक लाइन में आप 4-5 लाइन करके एक पॉइंट्स को यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको 6 में 6 मिलेंगे, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्लियर है? तो ये आपका कंज्यूमर एग्रीमेंट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और जब समझ में इतना अच्छा आ ही गया है, तो दोस्त क्या करें, इसको जाओ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। टिल देन बाय बच्चों, टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।